माय नेम इज मोहम्मद फैसल इजाज। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमने पहले इसकी दो टाइप्स की थी 4.3 की। अब नेक्स्ट टू टाइप करते हैं 3 और 4। 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका है 6 और ये टाइप है 3। थर्ड टाइप हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर रूट lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n स्क्वायर रूट इक्वल टू px स्क्वायर प्लस qx प्लस r स्क्वायर रूट। ये फॉर्म थी। ये थर्ड जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है, इसकी जगह पे कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, या इसकी जगह पे कोई वेरिएबल मीन के x प्लस a की फॉर्म में कुछ भी आ सकता है। ये दो वैल्यू सेम रहेंगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास है 1। इक्वेशन x का नाम देते हैं लेट। कंडीशन हमें पहले ही समझ आ गई है कि क्या फॉर्म बनते हैं। दो वैल्यू सेम है तो लेट कर दो। x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू y प्लस 1 स्क्वायर रूट y माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। क्या हमारे पास ये सेकंड टाइप की तरह बन गया है? सेम एज से सेकंड टाइप की तरह सॉल्व नहीं करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास y प्लस 1 स्क्वायर रूट y माइनस 1 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 प्लस 2 इनटू y प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। 2y प्लस 2 इनटू y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 दूसरी साइड पे ले जाए। ये हमारे पास बन जाएगा 2 इनटू y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y। इक्वेशन डी का नाम देते हैं। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास दोबारा स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे फॉर्म बन जाएगी 2 इनटू y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y का स्क्वायर। ये 4 इनटू y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y। ये 4y स्क्वायर माइनस का 4, ये हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दूसरी साइड में ले 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। और आगे हमारे पास फॉर्म माइनस 4y स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म हमारे पास बनेगी 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल। फॉर्म बनेगी हमारे पास माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक ही आंसर बनेगा y का। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी माइनस 4 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 डिवाइड कर दो y प्लस 1 इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 1। वैल्यू पुट कर देंगे किसके अंदर जो हमने लेट किया है, तो वो हमारे पास कंडीशन है। इसको f का नाम दे देते हैं तो इसके अंदर पुट करेंगे पुट इन f वी है। तो ये फॉर्म हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू हमारे पास माइनस 1। इसको इधर ले x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2। इसका सॉल्यूशन सेट भी यही होगा। दो ही आंसर बनेंगे, ये इसका आंसर होगा। आते हैं इसकी सेकंड फॉर्म जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। 7, 8, 9 बिल्कुल सेम है। फिर हम 10 की तरफ आएंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
जो कि कंप्लीटली इस कंडीशन के मुताबिक ही है। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आगे हमारे पास है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू हमारे पास है 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है प्लस 3x माइनस 2। हाँ जी, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, इसको ये हमारे पास सॉल्यूशन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है 4.3 एक्सरसाइज का। अब इसको ये कंडीशन है, अब इस कंडीशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बना है, इनके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। इसका फैक्टर क्या बनेगा प्लस 3x माइनस x, इसका फैक्टर क्या बनेगा प्लस 8x माइनस x, इसका फैक्टर क्या बनेगा प्लस, ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसकी कंडीशन फॉर्म हमारे पास बनेगी ये 2x प्लस x 2x प्लस x ऐड करेंगे 3x बनेगा, ये शायद प्लस का 2 है, हाँ जी, ये हमारे पास माइनस का 2 नहीं था, ये माइनस का 4 है, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन सकते थे। वेरीफाई हो गया अब ये क्वेश्चन। अब हमारे पास इसके फैक्टर बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस x प्लस का 8, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास प्लस का 4x माइनस का 4 स्क्वायर। फॉर्म्स बनाए, x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3 प्लस x कॉमन लेंगे x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे माइनस का 8 है प्लस 8 इक्वल टू हमारे पास 5 इंटू एक्स कॉमन लेंगे x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 4, तो हमारे पास कंडीशन आ गई x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 8 5 इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 4। अब इन सब के अंदर क्या चीज कॉमन है, x माइनस 1 स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 स्क्वायर रूट x प्लस 8 स्क्वायर रूट इक्वल टू हमारे पास 5 इंटू x प्लस 4 स्क्वायर रूट है, ये फॉर्म आ गई x माइनस 1 स्क्वायर रूट 5 इंटू x प्लस 4 स्क्वायर रूट, कैंसिल कर दो दोनों साइडों से। फॉर्म हमारे पास x प्लस 3 स्क्वायर रूट x प्लस 8 स्क्वायर रूट 5 इंटू x प्लस 4 स्क्वायर रूट, इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं। हमारे पास इस सेकंड टाइप की तरह क्वेश्चन बन गया है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे तो ये x प्लस 3 स्क्वायर रूट x प्लस 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 5 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ये हमारे पास x प्लस 3 x प्लस 8 प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीपल x प्लस 3 x प्लस 8, तो ये हमारे पास 10 इंटू x प्लस 4, ये फॉर्म आ गई। ये हमारे पास 2x प्लस 11 2 इंटू मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर प्लस 11x, तो ये प्लस का 24 10 इंटू एक्स प्लस 4 10 को मल्टीपल कर दें 2x प्लस 11 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 10x प्लस 40, इसको उधर ले जाएं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इक्वल टू हमारे पास बनेगा
10x प्लस 40 माइनस 2x माइनस 11, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस का 29। सेम कंडीशन, टेकिंग स्क्वायर अगेन, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी, उसके फैक्टर बना के आंसर निकालेंगे, वही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास सिंपल कंडीशन के आंसर बन जाएंगे। आगे इसको खुद से सॉल्व कर लेना है। एक बार फिर से स्क्वायर लेंगे, फिर कंडीशन बन जाएगी, सिंपलीफाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी, उसके फैक्टर बनाए, फैक्टर बनते हैं फैक्टर बनाए, नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करें, तो ये उसका आंसर बनेगा। आते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 है हमारे पास। फोर्थ टाइप हमारे पास दो क्वेश्चन में इंक्लूड होती है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 क्वेश्चन को हम टाइप 4 के अलावा टाइप 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है उसको हम डायरेक्टली इसी टाइप 4 से सॉल्व करते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 12 चूज किया है सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इक्वल टू हमारे पास है x माइनस 4। इस ये सॉल्यूशन लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, लेट करेंगे a इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, b इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 18। दो फॉर्म्स बन गई, इसको पॉइंट 1 का नाम देते हैं, इसको पॉइंट 2 का नाम देते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्म बनती है a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। उसके बाद स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स 1 and 2। अब इसमें हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 18 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये फॉर्म तो बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 18, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये x स्क्वायर 7x 7x कैंसिल माइनस का 16। ये हमारे पास a माइनस b, a प्लस b, x माइनस 4 x प्लस 4, तो a प्लस b जो हमारे पास होगा x प्लस 4 के इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि a प्लस b x माइनस 4 है और a प्लस b हमारे पास x माइनस 4 है, तो a माइनस b x प्लस 4 होगा। इसमें a माइनस b की वैल्यू पुट कर देंगे तो x माइनस 4 x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की बन जाएगी, प्लस की वैल्यू कैंसिल। तो ये अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, लिखेंगे एडिंग 1 and 2। We have equation 1 a plus b x minus 4 a minus b x plus 4 cancel, 2a is equal to 2x, a equal to x, इसको पॉइंट
बी का नाम देते हैं, ए था हमारे पास, ए नहीं है तो इसको पॉइंट ए का नाम देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ए की वैल्यू ए की जगह पे पुट कर देंगे, पुट इन 1 वी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x² प्लस 7x प्लस का 2 इक्वल टू x, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x² प्लस 7x प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, x का स्क्वायर 5x² प्लस 7x प्लस 2 x², तो ये हमारे पास 4x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो हमारे पास इसमें फैक्टर अगर बनते होते तो एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव इन दोनों में से होती, दोनों पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला पुट करके दो आंसर फाइंड करेंगे। अब उसी के बाद हम नेक्स्ट इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे, दोनों को यहाँ पे ऐड किया था वहां पे सब्ट्रैक्ट करके बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू इसमें पुट करके दूसरी फॉर्म की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये हमारे पास टोटल 4 आंसर रहेंगे, तो इसको हम सिंपलीफाई फॉर्म कह सकते हैं। ये हमारे पास आज का लेक्चर खत्म हो गया, फिर हम रहेंगे नेक्स्ट। ओके।